दोस्तों, क्या आप ये सोचते हैं कि डिजाइन फील्ड में जॉब पाने के लिए एमटेक का डिग्री होना ही जरूरी है या डिप्लोमा भी काफी है? दोस्तों, मेरे रिसर्च के अनुसार इंजीनियर का एक मीथ होता है कि डिजाइन फील्ड में अगर जॉब पाना है तो सिर्फ और सिर्फ एमटेक का डिग्री होना ही जरूरी है। दोस्तों, मेरे 12 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से एक आईटीआई होल्डर भी डिजाइन फील्ड में काम करता है। दोस्तों, यह जानकर बेशक आपको सरप्राइज हुआ होगा, लेकिन दोस्तों यही सच्चाई है। दोस्तों, आपकी तो बहुत इच्छा है कि आपको डिजाइन फील्ड में करियर बनाना है। आपकी यह एक मीथ की वजह से आप जीवन में निराश हो जाते हो। दोस्तों, मुझे मालूम है कि आप बहुत ही सिंसियर, हार्ड वर्किंग और बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, लेकिन सोसाइटी में जो आपको ये गलत जानकारी दी जा रही है ना, उसके कारण आपकी यह सोच बन गई है कि विदाउट एमटेक डिग्री आप डिजाइन में करियर नहीं बना सकते। दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आपका भी यही मीथ है तो उसे भूल जाओ। मैं अभी आपको जो 3 सक्सेस मंत्र बताने वाला हूं उसे फॉलो करो। मुझे यकीन है कि तुरंत आप भी आपके मीथ को भूलकर डिजाइन करियर की तरफ आपका पहला कदम डालोगे। तो चलो देखते हैं ये 3 सक्सेस मंत्र क्या है। पहला मंत्र, दोस्तों, एमटेक डिग्री होल्डर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करते हैं, ना कि डिजाइन में। दूसरा मंत्र, डिजाइन इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल स्किल्स को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। तीसरा मंत्र, दोस्तों, इंडस्ट्री में कितने वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट किए हुए हैं उसको महत्व दिया जाता है। तो यह है 3 मंत्र। तो चलो अब इन्हीं 3 मंत्रों को मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूं। पहला मंत्र, दोस्तों, एमटेक डिग्री होल्डर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करते हैं, ना कि डिजाइन में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आर&डी एंड डिजाइन डिपार्टमेंट में क्या डिफरेंसेस है। दोस्तों, इसरो, डीआरडीओ, नासा, इनको आर&डी डिपार्टमेंट बोलते हैं। आर&डी में मास्टर्स और डॉक्टरेट डिग्री को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी प्रोडक्ट को अगर आपको बेटर बनाना है तो आपका उस सब्जेक्ट का नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट होता है, बेटर होना इंपॉर्टेंट होता है। अब दूसरी तरफ डिजाइन डिपार्टमेंट में आर&डी डिपार्टमेंट ने बनाए हुए स्टडी और रिसर्च को ड्राइंग में और 3D मॉडल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो दोस्तों, डिजाइन इंडस्ट्री में आपको नंबर ऑफ ड्राइंग बनाना, उनके 3D मॉडल्स बनाना और उनका मैन्युफैक्चरिंग करना, यही काम होता है। यह काम करने के लिए डिजाइन इंडस्ट्री में आईटीआई होल्डर, डिप्लोमा होल्डर और डिग्री होल्डर होते हैं। अभी आपको यह तो समझ में आ गया होगा कि डिजाइन इंडस्ट्री में जाने के लिए आपको एमटेक करना जरूरी नहीं है, राइट? चलो बढ़ते हैं दूसरे मंत्र की तरफ। दूसरा मंत्र था दोस्तों, डिजाइन इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल स्किल्स को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, राइट? दोस्तों, सोचो कि हमारे पास 2 लोग हैं, दोनों ही जॉब सीकर हैं। एक का नाम है नितिन और एक का नाम है किशोर। दोनों के पास अपने अपने कॉलेज की डिग्री है। नितिन के पास डिस्टिंक्शन के साथ अच्छे मार्क्स है और किशोर का एकेडमिक स्कोर पुअर है। किशोर ने कुछ इंडस्ट्रियल सॉफ्टवेयर की स्किल्स डेवलप किए हैं और उन्हीं सॉफ्ट स्किल्स के बेसिस पर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स भी सॉल्व किए हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, एज एन एम्प्लॉयर कंपनी किसे ज्यादा प्रेफरेंस देगी, किशोर या नितिन को? नितिन, जिसके पास सिर्फ अच्छे मार्क्स है पर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट का नॉलेज नहीं है, या किशोर को, जिसके पास इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट का नॉलेज है, जिसके कारण वो इंडस्ट्री में किए जाने वाले प्रोजेक्ट पर तुरंत काम कर सकता है? इसका जवाब दोस्तों आपको पता है। यकीनन मैं अगर एम्प्लॉयर होता, मेरी अगर कंपनी होती, तो मैं किशोर को ही सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि वह तुरंत ही मेरे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करेगा। करेक्ट? यस। तो अब बढ़ते हैं तीसरे मंत्र की तरफ। तीसरा मंत्र, दोस्तों, इंडस्ट्री में कितने वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट किए हुए हैं उसको महत्व दिया जाता है।
R&D डिपार्टमेंट में जो रिसर्च किया हुआ है उस प्रोडक्ट को फिजिकली डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए बहुत सारे 3D मॉडल्स और टन्स ऑफ ड्राइंग बनाने होते हैं और यह सब काम दिए हुए डेडलाइन को फॉलो करके आपको करना होता है। दोस्तों, डिजाइन इंजीनियर का यही एक महत्वपूर्ण काम होता है, राइट? तो दोस्तों, अभी तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि डिजाइन फील्ड में जॉब करने के लिए एमटेक की डिग्री होना जरूरी नहीं है, बल्कि वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर के साथ इंडस्ट्रियल स्किल्स होना ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, पिछले 12 सालों से मैं डिजाइन इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। हर साल 3000 के करीब बच्चों को मैं डिजाइन में कैसे एंट्री करना चाहिए इसका गाइडेंस देता हूं और उनका डिजाइन इंडस्ट्री में करियर बनाता हूं। मेरे सारे स्टूडेंट्स अब अच्छा जॉब करके अच्छी सैलरी कमा रहे हैं। दोस्तों, आई एम अलोक ससाने। I am the founder of Fresher Engineering Community and I am on the mission of how fresher engineer can earn maximum money in life by doing job in design industry. दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके कुछ सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। दोस्तों, तुरंत ही मैं एक लाइव वेबिनार करने जा रहा हूं, वहां पर लिमिटेड सीट्स है। तुरंत ही अभी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाके आपका नाम रजिस्टर करना होगा। मैं आपसे पर्सनली बात करके आपको करियर गाइडेंस भी कर सकता हूं और इसमें मुझे बहुत खुशी होगी। मुझसे बात करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हो। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। thank you